हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम लोग नॉर्मल बिस्किट से चॉकलेट केक बनाएंगे, क्योंकि जब भी आपको कभी चॉकलेट केक बनाना होता है तो आपको ओरियो, बोर्बन इस तरह के चॉकलेट बिस्किट यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग आज पार्ले जी जैसे बिस्किट से बनाएंगे चॉकलेट केक। तो सिर्फ ये केक 20 रुपये में आपका तैयार हो जाता है। चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। तो केक बनाना शुरू करने से पहले सबसे पहला काम आपको करना है गाइस, आपको केक टिन या किसी भी तरह का स्टील का बर्तन, एल्युमिनियम का टिन आपको तेल से ग्रीस करना है। ये काम आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि बाद में फिर कोई भी जल्दबाजी नहीं होती है और केक का बैटर आप फटाफट से इस टिन में डालकर बेक करने के लिए रख सकते हैं। तो ये काम आपको पहले ही कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लगाकर डब्बे को ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर पेपर लगाकर उसे भी तेल से ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर नहीं है तो थोड़ा सा मैदे की डस्टिंग भी कर सकते हैं। इस तरह का बर्तन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर बिस्किट से केक बनाएंगे, लेकिन नॉर्मल जो बिस्किट्स है, पार्ले जी बिस्किट्स है या किसी भी तरह के जो चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट नहीं है, उनसे हम लोग आज बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर का केक। तो यहाँ पर मैंने हॉर्लिक्स के बिस्किट्स आते हैं सेम पार्ले जैसे ही, तो पार्ले जी बिस्किट्स भी आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये 100 ग्राम का 1 पैकेट आता है, तो ये 2 मैंने पैकेट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। और अगर क्वांटिटी में देखी जाए तो ये 42 बिस्किट्स है। तो हॉर्लिक्स बिस्किट्स और पार्ले जी सेम ही है टेस्ट में, तो आप यहाँ पर पार्ले जी बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें ये सारे बिस्किट्स इस मिक्सी जार में इस तरह से तोड़कर डालने हैं और इसकी एक फाइन पाउडर तैयार करनी है। हम लोग यहाँ पर आज ये नॉर्मल बिस्किट्स यूज़ करके चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाएंगे गाइस। बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत बार ओरियो बिस्किट्स, बोर्बन ये बिस्किट्स यूज़ करके आप चॉकलेट फ्लेवर का केक बना सकते हैं, लेकिन आज हम लोग नॉर्मल बिस्किट से ही ये बहुत ही बढ़िया सा चॉकलेट केक तैयार हो जाता है। तो सारे बिस्किट्स मैंने यहाँ पर तोड़कर मिक्सी जार में डाल दिए हैं। अब बाकी की सारी चीज़ें इसमें डालने से ये थोड़ा सा कम मीठा होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून चीनी इसमें मिला दी है और इसे हमें फाइन पाउडर होने तक अब ग्राइंड करना है। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहते तो ये चीनी स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बिस्किट्स ऑलरेडी मीठे हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं मैंने इसकी एक फाइन पाउडर तैयार की है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसे ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी इसमें बिस्किट्स के टुकड़े वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो चलिए अब ये बिस्किट्स की जो पाउडर है उसे हम लोग मेजर कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें सारी चीज़ें कितनी डालनी है उसका मेजरमेंट्स भी पता चले। तो देख लीजिए यहाँ पर थोड़े से बिस्किट के टुकड़े आ चुके हैं इसमें। चाहे तो आप किसी भी छलनी से इसे एक बार छान सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी दबा दबा कर भरना नहीं है, सिंपली इस तरह से ये एक बड़ा जो मेजरिंग कप होता है, 1 कप यहाँ पर पूरा हो चुका है। इस तरह से नापने से आपको बाकी की सारी चीज़ें इसमें कितनी डालनी है गाइस वो पता चलेगा। तो ये 2 कप से थोड़ा सा कम है गाइस। 2 कप होने में 2 से 3 चम्मच कम ये हमारा पाउडर तैयार हुआ है यहाँ पर। तो अब इस पाउडर में हम लोग बाकी की सारी चीज़ें डाल देते हैं। हमने यहाँ पर नॉर्मल बिस्किट्स यूज़ किए हैं गाइस, तो इसे चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कोकोआ पाउडर, इसमें 2 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा इंटेंस फ्लेवर चाहते हैं तो 2 या 3 भी टीस्पून यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट जैसे ओरियो हुआ, बोर्बन हुआ, वो यूज़ कर रहे हैं तो कोकोआ पाउडर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब अच्छी तरह से मैंने कोकोआ पाउडर इसमें मिला दी है। अब नॉर्मल टेम्परेचर का दूध मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप, तो उसमें से सिर्फ आधा कप ही हम लोग यहाँ पर शुरुआत में इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें दूध मिलाना है, और जो सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। दूध यहाँ पर ना ही ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें मिलाकर हमें इसका एक केक का बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इसे ज़ोर ज़ोर से फेंटना नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा फेंटने से भी आपका केक बीच में से दब जाता है, बीच में गड्ढा सा बन जाता है। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये थिक हो चुका है, और इस तरह का बैटर आप बनाते हैं और बेक करने के लिए रख देते हैं गाइस, तो आपका जो केक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनता है, बिल्कुल भी खाने में वो सॉफ्ट नहीं बनता है और उसके बहुत सारे क्रम्स निकलते हैं। तो आपको इसे और थोड़ा सा पतला बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर एक और छोटी चम्मच दूध इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे थोड़ा सा मैं पतला बना देती हूँ, क्योंकि हर बार जब भी आप केक बनाते हैं तो आपको उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से रखनी है। देख सकते हैं इसे रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं, और इस कंसिस्टेंसी का बैटर एकदम परफेक्ट होता है केक बनाने के लिए।
तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 से 1.5 छोटी चम्मच दूध, और दूध में मैं यहाँ पर मिला देती हूँ आधा छोटी चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी। यहाँ पर मैंने नेस्ले की कॉफ़ी यूज़ की है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ आधा चम्मच मैंने दूध में मिला ली है। इससे क्या होगा गाइस, क्योंकि हम लोग आज ये बिस्किट्स का केक बना रहे हैं, तो बिस्किट का जो फ्लेवर है वो पूरा ख़त्म होने के लिए हमने यहाँ पर कॉफ़ी मिलाई है। और कॉफ़ी मिलाने से बिस्किट के केक बिल्कुल भी बिस्किट से बनाए हैं ऐसा नहीं लगता है, एकदम बेकरी स्टाइल केक हिस्सा बनता है। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो उसकी जगह पर हमने यहाँ पर यूज़ किया है एक इनो का पैकेट, जो रेगुलर ब्लू कलर में आता है, वो मैंने लिया है। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए हम लोग जो कॉफ़ी का और दूध का मिक्सचर है उसे इसके ऊपर डाल देंगे, और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसे सिर्फ मिलाना है, बिल्कुल भी ज़्यादा फेंटना नहीं है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर हाफ टी स्पून वनीला एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं, एकदम परफेक्ट फ्लेवर के लिए। लेकिन हमने यहाँ पर कोकोआ पाउडर यूज़ की है, कॉफ़ी पाउडर यूज़ की है, तो वनीला फ्लेवर डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसमें नहीं डाला है। तो हल्के हाथ से इसे फेंटना है, फेंटना नहीं है, मिलाना है। तो ये जो इनो है वो एकदम मिल चुका है इसमें, और इसे बहुत देर तक अभी रखना भी नहीं है। अब इसके आगे की प्रोसेस आपको फटाफट से करनी है, जल्दी से बैटर आपको डालना है जो आपने ग्रीस किया हुआ टिन पहले से ही रखा है उसमें, इसीलिए हमने इसे पहले से ही ग्रीस करके रखा था। क्योंकि अगर इसी प्रोसेस में आप बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट कर देते हैं बाकी की सारी चीज़ें करने के लिए, तो आपका जो इनो आपने इसमें यूज़ किया है ना गाइज, वो थोड़ा सा इनएक्टिव होना शुरू कर देता है, वो काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है। तो इसी वजह से आपका केक भी अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। तो ये सारी प्रोसेस आपको फास्ट करनी है। चलिए, अब इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। केक बैटर बनाने से पहले ही 10 मिनट पहले ही हमने ये कुकर गैस पर लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था गाइज। यहाँ पर आप चाहे तो कुकर की जगह पर जो एल्युमिनियम की कढ़ाई आती है मोटे तले वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील का बर्तन यूज़ नहीं करना है। चलिए, इसके नीचे एक स्टैंड डाल देते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें नमक वगैरह नीचे डाल सकते हैं, लेकिन डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक स्टील का स्टैंड या कटोरी भी आप नीचे रख सकते हैं, और बस इसके ऊपर अब मैंने रख दिया है यहाँ पर ये केक टिन। तो अब हमें इसका ढक्कन बंद करके इसे 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक करना है। और हाँ, अंदर की रबर की रिंग और ऊपर की सीटी आपको निकाल लेनी है। तो पूरे 40 मिनट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं गाइस। चलिए, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। 30 मिनट के बाद मैंने इसे एक बार चेक कर लिया था, लेकिन बीच में हमारा केक थोड़ा सा कच्चा था, तो और 10 मिनट तक मैंने इसे बेक कर लिया है। चलिए, इसमें टूथपिक या चाकू डालकर देख लेते हैं। अगर ये क्लियर आता है, इसका मतलब है हमारा केक पूरी तरह से बेक हुआ है। देख सकते हैं क्लियर आ रहा है, केक परफेक्टली यहाँ पर बेक हो चुका है। अब हम लोग इस केक टिन को बाहर निकाल लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर यह केक बेक करने के लिए टाइम लगा है पूरे 40 मिनट, लेकिन आपको यहाँ पर 5 या 7 मिनट कम भी लग सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा भी, क्योंकि हर किसी का बेकिंग टाइम, आप कौन सा बर्तन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी गैस की फ्लेम यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और बेक करते टाइम आपको बार बार कुकर का ढक्कन बिल्कुल भी नहीं खोलना है। 30 मिनट के बाद आप एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन बार बार कुकर का ढक्कन खोलने से भी आपका केक अच्छी तरह से नहीं फूलेगा, बीच में श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुकर हमारा रेत वगैरह नहीं भी डाली थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जला है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर स्टील का बर्तन आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी से जल जाता है, क्योंकि स्टील थोड़ा सा पतला होता है। केक अब हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर ठंडा होने देंगे और बाद में इसे कट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इससे चॉकलेट पेस्ट्री या ब्लैक फॉरेस्ट केक भी बना सकते हैं। तो ज़रूर एक बार ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी चॉकलेट केक की रेसिपी बिस्किट से बनी हुई ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर। और हाँ, बाकी की भी केक की रेसिपीज़ अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ पर जाकर आप उन्हें चेक कर सकते हैं।